शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यान सूत्र के चौथे अध्ययन पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। उत्तराध्यान के पहले गाथा में गुरु भगवंत ने समझाया है, असंख्यम जीवय माप पवाए जरो वनीय सहु नतितानम एवं विना नाही जने पम्मते किन्नु विषाय अजाय गहयंती। यानी गुरु भगवंत ने कहा कि संस्कारित और असंस्कारित, यानी जो असंस्कृत है, गुरु भगवंतों के दृष्टि में उन्होंने कहा कि अगर समझो मानव को, आत्मा को आगे बढ़ना है तो प्रमाद को त्यागो, क्योंकि प्रमाद के सबसे बड़ी रुकावट प्रमाद है। तो उन्होंने प्रमाद के भेद बताए हैं, जो प्रतिक्रमण में हम बोलते हैं, मध्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकता। ये हमारे को डेली बोलने के वजह से याद है। दूसरा जो 25 बोल करते हैं या 9 तत्व के ज्ञाता है, वो भी प्रमाद के 8 भेद का बताए। कुल मत, जाति मत, ये जो 8 प्रकार बताए ऊपर, लेकिन हम यहाँ तक ही सीमित है। उसके आगे के भेदों का हमारे को ज्ञान नहीं है, और ज्ञान होगा भी तो हम उसके तरफ अधिक ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने उनके तरफ भी ध्यान देने के लिए हमारे को मजबूर किया है, प्रवृत्त किया है। कल हमने देखे उनके आगे के भेद, यानी गफलत में रहना, लापरवाही करना, धर्म के प्रति उपेक्षा करना, अज्ञान, अंधविश्वास, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या मान्यताएं, यहाँ तक हमने आए। उसके आगे उन्होंने कहा भाव निद्रा के अंतर्गत, यानी विकता भी ये प्रमाद का कारण है। हम विकता, स्त्री कथा, भक्त कथा, राजकथा, देश कथा, इसके प्रति कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, लेकिन उसके तरफ थोड़ा भी हम ध्यान नहीं देते हैं। गुरु भगवंत ने कहा कि इसके तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि ये भी प्रमाद का एक कारण है। और ये ऐसा गुरु भगवंत ने क्यों कहा है कि एक बार जीवन की डोर टूट गई ना तो वो वापस जुड़ती नहीं। इसीलिए तुम सावधान हो जाओ। अब तुम्हारे उम्र को देखते हुए, तुम्हारे बचे हुए जीवन को देखते हुए तुमने इन प्रमादों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवंतों ने कहा है कि तुम जब तक इससे दूर नहीं होंगे, हम क्या कहते हैं कि हम बुढ़ापे में धर्म करेंगे, लेकिन बुढ़ापा आना ये हमारे हाथ में नहीं है। कब आएगा इसकी जानकारी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन कथा में हमारा समय व्यतीत करते हैं। इसके व्यतिरिक्त व्यर्थ की गप्पे हाँकना, देखो यहाँ पर व्यर्थ की शब्द दिया है, अतिरिक्त व्यर्थ की, यानी गप्पे हाँकने के लिए उन्होंने हमारे को बंधन नहीं किया। लेकिन गप्पे कौन सी नहीं हाँकना, व्यर्थ की, जो अतिरिक्त है। यानी गुरु भगवंत ने कहा कि जो आवश्यक है वो बात करो, उसके लिए तुम्हारे को बंधन नहीं है। लेकिन जिन बातों से कोई संबंध नहीं आता है वो बातें मत करो। किसने मत करो, क्योंकि हमारा जीवन कब टूटेगा इसका हमारे को पता नहीं है। इसलिए तुम अगर समझो आगे बढ़ना चाहते हो धर्म के अंदर, तो तुम इन बातों से दूर रहो।
आगे उन्होंने क्या कहा है, निंदा चुगली आदि में समय बर्बाद मत करो। आज अक्सर हम देखते हैं जब कोई बैठता है ना, हमारे निंदा चुगली में कितना समय जाता है इसका हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक समय करने की है तो 10 बार हम समय की तरफ ध्यान देते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत ने कहा है कि बुढ़ापा कब आएगा, मौत कब आएगी, इसका कोई समय नहीं है, कोई भी समय पर आ सकती है। इसीलिए तुम क्या करो, ये प्रमाद मत करो। अगर ये प्रमाद अगर आप नहीं करेंगे तो आप पापों से बचोगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि तुम्हारे समय को देखते हुए, क्योंकि तुम अगर साधना करते रहे और प्रमाद की तरफ ध्यान नहीं दिए तो फिर वो साधना का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि तुम साधना करने के पहले इस प्रमाद को त्यागो। तो इसीलिए आगे गुरु भगवंत ने कहा है कि जिसने प्रमाद से फलस्वरूप इस जीवन में अनेक दुख पाए हैं उनसे अगले जन्म में भी भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इस जीवन में तो दुख भोग रही है और भविष्य में भी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि तुम्हारे को समय रहते हुए तुम जाग जाओ। आगे उन्होंने कहा है कि प्रचलित मिथ्या मान्यता, उन्होंने संकेत किया है मिथ्या मान्यता। कौन सी मिथ्या मान्यता? जिंदगी में चाहे जो कुछ सफेद करके अंतिम समय में भगवान से क्षमा मांग लेंगे या भगवान, देव या किसी शक्ति को प्रसन्न करके जीवन बढ़ा लेंगे। यानी हमारी कौन सी मान्यता रहती है कि अंत समय में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनंती करेंगे और धर्म ध्यान करेंगे। इस भ्रम में मत रहो, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, उनके जीवन में भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि इंद्र उनके समक्ष आया, कुछ समय के लिए उम्र बढ़ाओ, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, ये कभी संभव नहीं है। जब प्रभु के लिए संभव नहीं है तब हमारे लिए कैसा संभव होगा। और प्रभु के लिए भी, उनको भी केवल ज्ञान होने के पश्चात उनको व्यत्यय आया, उनके कानों में खीले ठोके गए, क्योंकि उन्होंने जाना मैं सब भोग लूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो ये कभी संभव नहीं होता। समय मिला तो तुम साधना में लग जाओ। और दूसरी मान्यता हम क्या धारण करते हैं, बुढ़ापा आएगा तब हम धर्म चर्चा करेंगे। अभी प्रमाद में समय बिताओ। हमारा ध्यान इस तरफ भी होता है कि अभी उम्र पड़ी है, अभी बहुत समय बाकी है, हम आगे के कुछ 5-10 साल में ऐसा धर्म करेंगे कि लगातार धर्म ही करेंगे। लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। कौन सा समय कैसा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर समझो आपकी आयु होंगी भी, लेकिन अगर आपका जो आवाज़ है, जो जबान है, वो अगर बंद हो गई तो तुम कैसा भजन करोगे, तुम कैसी साधना करोगे। अगर साधना करनी है तो तुम्हारे को इंद्रिय परिपक्व होना, सुदृढ़ होना। इसीलिए गुरु भगवंतों ने तीसरे उत्तराध्याय के तीसरे अध्ययन में कहा कि इंद्रिय परिपक्व मिलना, पूरे इंद्रिय तंदुरुस्त मिलना, ये भी हमारे भाग्य का लक्षण है, ये भी हमारे कर्म का। बहुत कम लोगों को ये मिलता है। अगर समझो मनुष्य जन्म मिला और जिनवानी सुनने का अगर उसको मन न होगा
तो क्या काम का है। वैसा ही तुम्हारे को धर्म की या कोई भी कार्य करने का है तो तुम्हारे इंद्रिय मजबूत होना, निरोगी काया होना, और निरोगी काया रही तो ही तुम्हारा धर्म सही ढंग में चलेगा, तुम्हारा धर्म में मन लगेगा। अगर तुम्हारे इंद्रिय परिपक्व नहीं होंगे, कमजोर होंगे, बीमार होंगे, तो तुम्हारा धर्म में मन नहीं लगेगा। इसलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि समय होते हुए प्रमाद मत करो। समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।